के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परस अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे, और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारना। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूजनीय और सभी सर्व समाज के लिए पूजनीय, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उनका परुषा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उठा, उनका परुषा समस्त चराचर में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए उठाए। इसलिए भगवान परशुराम केवल एक विशेष जाति समुदाय तक सीमित नहीं है, भगवान परशुराम सभी के लिए है। और उनकी कर्म योद्धा की जो नीति है, उस कर्म योद्धा की नीति को हम आप सबको स्वीकार करना चाहिए। एक बात के साथ हम वाणी को विराम करेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी जिंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसलिए निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और आतताई अत्याचारियों से लड़ते रहना चाहिए। और हम केवल अत्याचारियों से लड़ने किसी को नहीं देंगे, मेरे पागलों, हम तो कहेंगे तुमको अपनी बुरी आदतों से भी लड़ते रहना चाहिए। सबसे ज्यादा अत्याचारी तो तुम्हारे भीतर बैठा है। आज हम दरबार में किसी को कह रहे थे कि अगर इस संसार में स्क्रीन लगाई जाए कि आदमी के अंदर का मलिन दिखाया जाए, तो कोई भी दुनिया में अपने आप का मुंह देखने लायक नहीं है। बाहर चमक धमक करके कितना भी बड़ी रौनक बनाकर अपना चेहरा बना करके प्रकट कर ले, मीठी मुस्कान तीखी मुस्कान ले आए, लेकिन वास्तविकता में उसके अंदर के जितने कर्म हैं, जो वो बैकग्राउंड में जो पर्दे के पीछे करता है, उनका अगर स्क्रीन प्ले किया जाए तो शायद उसके घर वाले तो छोड़ो, वो अपने आप का चेहरा देखने भी लायक नहीं है। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम्हें बाहर लड़ने से पहले अंदर लड़ना होगा, अंदर अपनी आदतों से लड़ना पड़ेगा, देर से उठने वाली आदतों से लड़ना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी में जो आपने ये आदतें गंदी डाल रखी, मूवी की, फिल्म की, थिएटर की, गंदी बातों की, गंदे चरित्र सुनने की, गंदी बातें सुनने की, ये जो आदतें डाल रखी, पहले इनसे तुम्हें लड़ना पड़ेगा। इनसे लड़ोगे तभी तुम बाहर के अत्याचारियों से लड़ पाओगे, और तभी तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे। अभी तो तुम दिन रात मोबाइल में लगे हो, भागे जा रहे हो, जो हाथ में आता है किए जा रहे हो, विचार ही नहीं कर रहे, मूवियों की तरफ जा रहे हो, फिल्मों की तरफ, काल्पनिक दुनिया की तरफ चले जा रहे हो। और काल्पनिक दुनिया में तुमने कितना व्यर्थ समय नहीं गवा दिया, और तुम फिर कहते हो हमें बहुत कुछ करना, नाम कमाना, फिर तुम कहते हो एकदम से जुनून जोश भरता है हमें ऐसा करना, फिर तुम यहां भटकते वहां भटकते। ये पागलपन बंद करो, घर में ही जहां बैठे हो वहीं से अपने अंदर के अत्याचारी और अपनी आदत से लड़ना प्रारंभ करो, और आदत की आदत में मत रहो, आदत को अपने अनुकूल ढालो कि हम जब जो करें वही हमारी आदत हो। ये मत कहो कि हमारी ये आदत, हम जब जो करें वही हमारी आदत हो। यह भगवान कृष्ण के चरित्र से हमें सीख मिलती है, भगवान परशुराम के चरित्र से हमें सीख मिलती है। तो कर्म योद्धा बनने के लिए भगवान परशुराम का चरित्र सुनना, उनको स्वीकार करना बहुत आवश्यक। इसी सूत्र के साथ आज की हम प्रश्नोत्तरी की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बड़े प्रसन्न होंगे, अपने मोबाइल पर हम देखना शुरू कर देते हैं। श्री सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की, सन्यासी बाबा की। बहुत अशांत हैं, मैं बहुत पूजा कर रहा हूँ, हवन भी किया, सन्यासी बाबा और हनुमान जी का मुझे उत्तर नहीं मिल पा रहा है। कृपा क्या करना? भाई आपकी फ्रिक्वेंसी कमजोर होगी, फ्रिक्वेंसी तेज करो कि आपका जो है कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। इसके लिए आप धाम पर सन्यासी बाबा के चरणों में ज़्यादा प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपकी अर्जी लगाएं, क्योंकि ये काम उन्हीं का है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार वर्मा जी, अगर अर्जी स्वीकार नहीं होती तो उस नारियल को आपको धाम पर आकर के अथवा बहते हुए जल में विसर्जित कर देना चाहिए। पूनम बहन में जो अमेरिका में और प्रवासी भारतीय हैं, 2-3 सालों से आंखों की बीमारी है, उससे राहत नहीं मिल पा रही। अमेरिका में आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देना प्रारंभ करें, और भगवान सूर्य के द्वादश मंत्र में सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम रजसे नमः, तमसे नमः, ओम खेचराय नमः, आदि आदि जो नाम हैं, इन मंत्रों का आप जाप करके सूर्य अर्घ्य दें।
निश्चित रूप से घर बैठे आपको लाभ होगा भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से। सन्यासी बाबा का ध्यान और फिर कभी धाम पर आकर के आप मंत्र चिकित्सा ले सकते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव जी, आपने जो अमुक मनोकामना रखी है, जाओ बालाजी जल्दी कृपा करें, ऐसी दया हो कि जो है ये मनोरथ पूर्ण हो जाए पुनर्जन्म का। नम्रता धौलपुरे हैं, वो कह रही हैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरुजी, अपने घर में पूजा करने का सही तरीका या समय क्या होता है? समय तो जब तुम्हारे भीतर के ब्रह्मा जी बोले तब, जब जागो तब। पूजा का कोई समय नहीं होता है। अब हम अपने हिसाब से तुम्हें यहाँ भारत के हिसाब से बता दें कि सुबह 4 बजे हो, अमेरिका वालों से पूछें तो वहाँ पर कुछ और टाइम हो रहा होगा, तो समय बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं किया जा सकता है। जब आपका मन लगे, सुबह मन नहीं लगता तो शाम को ठोको पूजा, शाम को नहीं लगता रात को मन लगता है तो रात को और करो। योगी योग करता है, भोगी भोग भोगता है रात को, और रात को भी मन नहीं लगता तो ब्रह्म मुहूर्त में, तो वैसे सब कहते हैं साधु महात्मा, सब करते हैं, तो अगर तुम भी कर पाओ तो बहुत अच्छा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप प्रातः काल जाकर करके और आप जो है पूजा कैसी करनी चाहिए ये भी सुनो। जिस प्रकार हम अपने शरीर की सेवा करते हैं वैसी भगवान की सेवा का ध्यान रखना चाहिए। हम आप स्नान करते हैं, भगवान को स्नान करवाओ। हम लोग तेल ठोंकते हैं, भगवान को भी बढ़िया महकता हुआ लगाओ। हम लोग रोज बढ़िया प्रेस वाले अच्छे कपड़े चमकते धमकते पहनते हैं, ठाकुर जी को भी पहनाओ। हम लोगों को जो सनातनी वैष्णव हैं, वास्तविकता से जो वैष्णव परंपरा को मानते हैं, मस्तक पर तिलक उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, बढ़िया आप ठाकुर जी को भी मस्तक पर तिलक लगाओ। हम लोग भी बढ़िया इत्र फुले लगाते हैं, ठाकुर जी को भी बढ़िया इत्र फुले लगाओ। हम लोगों के गले में माला होती है, बड़ा कंठ शोभनीय हो जाता है, भगवान के भी गले में बढ़िया माला रखो, पुष्प चढ़ाओ, बढ़िया धूप दीप नैवेद्य प्रसाद, जो प्रसाद हम लोग पाते हैं वही पवित्र भाव से बना करके प्रथम थाली, प्रथम रोटी, प्रथम प्रसाद अपने ठाकुर जी को आरोपित करो, भगवान को लगाओ, और उसी प्रसाद को फिर 7 मिनट लगाने तक भगवान नाम का कीर्तन करने के बाद, क्षमा मंत्र अपराध प्रार्थना करने के बाद में, अपराध की प्रार्थना करने के बाद में उसी प्रसाद को सब में बांट दो। इससे बड़ी और इससे छोटी कोई पूजा नहीं। बलराम बर्मन है, वो कह रहे हैं प्रभु जी गणेश जी की साधना कर रहा हूँ लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। भाई सिद्धि गणेश जी बेचारे कहाँ कहाँ जाएं, उसका भी एक उपाय है। तो विनोद में हम कह रहे थे बुधवार के दिन 108 दूर्वा की माला बना करके ओम गम गणपतिये नमः, रात्रि मध्य रात्रि में भगवान पारद के गणेश जी आप अपने घर पर रखिएगा। पारद के गणेश जी का अभिषेक करने के बाद में दूर्वा की माला आप भगवान गणेश को चढ़ाइएगा, और यह प्रयोग अगर आप 40 दिन तक लगातार करते हैं तो रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। गणेश जी ना मिले तो उनकी घरवाई से दीक्षा नहीं की है, वो कह रहे गुरुजी मेरी प्रार्थना भगवान तक कैसे पहुंचेगी? बहुत मेहनत करने के बाद भी मोबाइल से तो नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उन्होंने अभी डिजिटल नहीं खोला होगा भाई। वहाँ से अभी ऊपर से हमें ऐसा कोई लाइव सेशन नहीं मिला है कि भगवान के यहाँ से चल रहा हो, कि ये सत्यलोक से लाइव चल रहा है संस्कार टीवी चैनल पर या बागेश्वर धाम चैनल पर, अथवा फिर ऐसा कोई आपके पास है। तो मोबाइल से भगवान से प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। अगर आप मार्गदर्शन पूछना चाहो तो भगवान बाहर नहीं है, भगवान अंदर है, और भगवान तक प्रार्थना पहुंचाने के लिए हमारी दृष्टि में, आप क्या मानते हो, आप क्या सुनते हो, ये आपका विषय, पर मेरी बहना ना, हमारी दृष्टि में आंसू से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। बढ़िया संदेशा पहुंचाने का काम आपके नेत्रों की सजलता, नेत्रों की भाव विह्वलता, नेत्रों की जो बिंदु है ना, ये बिंदु ही उस परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचा सकते हैं। वो क्योंकि अथाह है, वो भीतर भरा पड़ा है। तो ये बूंद, ये बिंदु, आंसू, मतलब उसके लिए तड़पना, उसमें डूब जाना। हमने एक सूत्र बहुत पहले कथा में दिया था, और कई बार हम बोल देते हैं, भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान में खो जाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आप अपनी प्रार्थना के लिए तड़पण को प्रकट करो, पहुंच जाएगी। श्रेया जी, बालाजी कृपा कर दें। मुकेश कश्यप है, मेरा नाम मुकेश कश्यप है, मैं बरेली जिला से हूँ। हमारे घर में अशांति का माहौल रहता है, छोटा भाई कोई बात नहीं मानता है, कोई समाधान बताएं। हमारे घर में बागेश्वर धाम सरकार की पूजा होती है। बहुत अच्छा। आप 7 मंगलवार भगवान बालाजी का स्मरण करके, और जो है गुड़ और चने का प्रसाद पीपल के पत्ते पर रख करके बालाजी के चरणों में किसी भी स्थान पर श्री सीताराम हनुमान का कीर्तन करते हुए आप चढ़ाइएगा, और उस प्रसाद के कुछ तृण दाने वापस आकर के परिवार के सदस्यों को पवाइएगा। निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। हमें ऐसी भगवान बालाजी के चरणों में भरोसा है और आशीर्वाद। नित्या सिंघल जी, भैया के हाथ में जो पैरालाइसिस है, निश्चित रूप से खून जम गया होगा दिमाग में, सिर पे, आप झाड़ा लगवा लीजिए धाम आकर के। एतल कह रहा है गुरुदेव प्रणाम, हनुमान चालीसा का हवन करने में क्या क्या आहुति लगती है? हनुमान चालीसा के आहुति में क्या क्या डालते हैं? तिल, दवा, चावल, घी, शक्कर और कुछ ये हवन सामग्री की जड़ी बूटियां। राखी शर्मा, गुरुजी मैंने आपके लिए पोशाक लेकर के धाम पर कई बार गए, विदिशा भी गए, लेकिन आपको भेंट नहीं कर सके। आज सपने में पोशाक दे दी, हमें तो सपना पहनने का आया नहीं है बेटा। कभी पधारना तो आप हमें दे देना। मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, खुश रहो प्यारे, जुग जुग जियो। कंचन है, ये कह रही है गुरुदेव भक्ति का सही मार्ग क्या है? सदगुरु और गुरु में क्या अंतर है? सदगुरु, अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक। इस पर सुनो, गुरु का एक अच्छी अपडेटिंग सदगुरु है। गुरु सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। सदगुरु गुरु मतलब सदगुरु बहुत सम्मानीय शब्द हो जाता है। गुरु मतलब गुरु कई प्रकार के होते हैं। राजनीति के भी गुरु होते हैं, कूटनीति के भी गुरु होते हैं, तंत्र के भी गुरु होते हैं, मंत्र के भी गुरु होते हैं, यंत्र के भी गुरु होते हैं, ज्ञान के भी गुरु, विज्ञान के भी गुरु, साधना के भी गुरु, शक्ति के भी गुरु, लौकिक जगत के भी गुरु। तो गुरु
कई प्रकार के हो सकते हैं, सदगुरु एक ही होता है जिसमें सब कुछ समाहित हो। जो सदगुरु का सीधा सा टॉपिक, अगर बहुत ज्यादा विस्तार में न जाए, अगर बहुत साधारण शब्दों में अगर समझना चाहें, ऐसा समझो जिसके पास जाकर के हम परमात्मा में विलय हो जाएं, वो है सदगुरु। और जो केवल एक विषय वस्तु में निपुण होकर के अपन को शिक्षा दे, वो है गुरु। शिवांगी श्रीवास्तव हैं, ये कह रही खुद चरण स्पर्श, मैं काशी से हूँ, मुझे संतान नहीं है, मैंने प्रण किया था दर्शन करूंगी संतान के साथ, लेकिन मुझे स्वप्न में आप आए और एक नारियल दिया और बोला कि बिना दर्शन के अर्जी पूरी नहीं होगी। फिर मैं धाम आई और मेरी अर्जी पूरी। वाह, जय हो। भगवान करे ऐसे सपने सबको आते रहे, हमें भी आवे हमारे सपने। अच्छा सपना, अच्छी बात है, भाव है आपका। कुल बेबी, आपने कहा प्रेत बाधा के लिए जो कवच पहनते हैं, क्या नियम है आपने हमें दिया, कृपा करके डेली माला करते 11 हनुमान चालीसा, प्रेत बाधा रक्षा करे, 5-6 बार धाम आए हैं, कृपा करें। नियम, मंगलवार अथवा शनिवार को उसे धारण करना है। सन्यासी बाबा का हवन ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा इस मंत्र के साथ देना है। हनुमान चालीसा या जो माला का नियम कर रहे हैं वो तो करते ही रहिएगा। और मंगलवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में धाम पर बैठने से जो है जय जय हो जाएगी। बालाजी सरकार जय जय भैया। कृपा परमार जी, आपका प्रश्न बड़ा अद्भुत है। सीताराम सरकार, माला करते वक्त और बाकी के समय मन बहुत विचलित रहता है, कृपा कर मार्गदर्शन दीजिए। सीताराम हनुमान जी, सन्यासी बाबा, आप जामनगर गुजरात कब आ रहे हो? हम गुजरात 1 महीने के लिए आ रहे हैं। 3-4 कार्यक्रम में कहाँ कहाँ आ रहे हैं हम आपको बताएं। मन विचलित रहता है तो कोशिश मन पकड़ने की कीजिए भी मत। कुछ दिनों तक इसे ज्यादा विचलित ही रहने दीजिए, जितना भी ये विचलित रहे। तो माला मत छोड़ो, मन को विचलित रहने दो। कुछ दिनों बाद इसको भी माला करने की फिर आदत पड़ जाएगी। मन विचलितता में अगर तुमने माला छोड़ दी तो ये सफल हो जाएगा, तुम हार जाओगे। और तुम माला नियमित रखोगे तो एक दिन मन हार जाएगा, तुम्हारी जीत हो जाएगी। तुम और मन अलग नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन मन की आदत ही है विचलित होना। इसको एक जगह स्थायी मिलना, इसको शांति मिलना सिर्फ परमात्मा और सदगुरु का द्वार है। अब वो जब तक इसकी खोज की जगह पर नहीं पहुंचेंगे तब तक इसका पासवर्ड नहीं खुलेगा। इसलिए मन को विचलित रहने भी दीजिए। हो सके तो कुछ दिनों के लिए आप ध्यान की तरफ जाइए, ध्यान में उतरिए, अथवा फिर आप त्राटक कीजिए, अथवा पर आप दीपक की लौ पर अपनी दृष्टि रखिएगा, ओम पर, बिंदु पर। ये इनमें से कोई उपाय कीजिएगा, इससे मन आपका, नाम जप से मन आपका अशांति से शांति की ओर आएगा। एक सवाल है गुरुदेव की, श्री राम भगवान से सबसे ज्यादा कैकेयी माता प्यार करती, फिर कैकेयी माता ने उन्हें 14 वर्ष वनवास क्यों भेजा? हम तो कैकेयी माता को निंदनीय नहीं वंदनीय मानते हैं। न माता कैकेयी 14 साल का वनवास देती, न हम लोगों को राम मिलते। राम बन गए इसलिए तो राम बन गए। राम ना बन चाहते न राम बन पाते, केवल राजा राम रहते। आज जो कण-कण के राम है वो बन जाकर के ही है, और उसकी भूमिका कैकेयी से उठी है। इसलिए कैकेयी, प्रेम जिससे करो उसी पर तो अधिकार है। कौशल्या का प्रेम ही नहीं था जितना कैकेयी का था, तो कौशल्या को ये अधिकार भी तो नहीं था। हमारा मानना है कि मां कैकेयी ने ठीक किया, ना ये करती तो हम लोगों को राम, केवट को राम, सबरी को राम, विभीषण को राम, सुग्रीव को राम, जटायु को राम, नल नील को राम, अंगद को राम, दधिमुख को राम, केहरी को राम, त्रिजटा को राम भला कब मिलते? हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापी कभी परमात्मा के पास नहीं जाता है। परमात्मा ही पापी के पास आ जाए तो यही तो संत की भूमिका है। और कैकेयी संत है तो उसने अपनी भूमिका निभाई है। कैकेयी ने कोई गलती नहीं की और ठीक किया है। और तुम्हें कोई कैकेयी से दिक्कत हो तो तुम जो है कुछ दिनों के लिए शुगर की दवाई ज्यादा खाओ। अब एक महाशय ने बड़ा अद्भुत प्रश्न किया, सत्यम धंगर, सीताराम गुरुदेव 9 दिन का 1008 हनुमान चालीसा का अनुष्ठान पूर्ण किया, हमें प्रेम विवाह में सफलता प्रदान करने का आशीर्वाद दीजिए। गलत काउंटर पे पहुंच गए तुम। ये तो काउंटर ही नहीं था। जिनका खुद विवाह नहीं हुआ तुम उनके पास में हनुमान चालीसा का पाठ लेके पहुंच गए। ये कुछ करना ही था तो आप जो है भगवान कृष्ण का सहस्त्रार्चन करते, उनका नाम लेते तो कोई बात बनती। अब तुम हनुमान जी के पास पहुंच गए जो खुद ही कुछ नहीं बने। लेकिन ठीक है, अब कर लिया है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी जोड़ी जुड़ जाए। वैसे बागेश्वर धाम पर वो कई लोगों की जोड़ी जोड़ रहे हैं, आज भी एक जोड़ी जुड़वाई है बिल्कुल प्रत्यक्ष में, तो भगवान करे तुम्हारी भी जुड़ जाए। गुरुदेव ये अर्चना सेन है, वो कह रही है मेरे पति का सालू नामक लड़की से संबंध बन गया है, उससे तलाक लेना चाहते हैं, मेरी 2 जुड़वा बेटी है, मैंने धाम पर अर्जी भी लगाई है, आप मेरा मार्गदर्शन करें मैं क्या करूं? एक बार फिर से प्रश्न बोल दो प्यारे। अर्चना सेन है, ये मेरे पति का एक सालू नामक लड़की से संबंध बन गया है, अब वो मुझसे तलाक लेना चाहते हैं, मेरी 2 जुड़वा बेटी है, मैंने धाम पर अर्जी लगाई है, महाराज जी आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं? अब शक्ति बल पर तो दरबार में ही बताएंगे। इस प्रश्न को सुनने के बाद जो हमारे अंदर तरंग उठ रही है, आप तलाक मत लो, उनका कर्म उनको खाएगा, लौटकर बुद्धू घर को आएगा।
तुम परमात्मा बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रख के धर्मपत्नी का पूरा संबंध निभाते रहो और पूर्ण जिम्मेवारी और पूर्ण समर्पण के साथ। तलाक लेना सहज है, नाता जोड़ना और चलाना बड़ा कठिन है, इसलिए तुम मत लो। परमात्मा इस धरती पर हैं तो वो सत्य की जीत करवाएंगे। बाकी अगर फिर भी तुम्हें समझना है तो धाम आना बहन। शुभांगी बहन है, ये इनका सवाल है बजरंग बाण का पाठ क्या लड़कियां कर सकती हैं? मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी सरकारी नौकरी लग बजरंग बाण का पाठ तो किसी को नहीं करना चाहिए। अति इमरजेंसी में जब नाक तक प्राण रगड़ गए हों, क्योंकि बजरंग बाण का हमने कभी सलाह न दिया है, ना हम स्वयं भी प्रयोग करते हैं, कई बार, एक आध, 2 बार, 5 बार किया हो बात। बजरंग बाण में हमारे प्रभु को शपथ दी जाती, सत्य शपथ करुणा निधान की, आदि आदि आदि। तो काहे को शपथ दें जब प्रार्थना से ही, विनती से ही अर्जी स्वीकार हो रही, कृपा हो रही, शपथ की क्या जरूरत है? और फिर उनको क्या शपथ दें, अपनों को क्या शपथ देनी है? और शपथ देकर के काम कृपा करी हुई तो वो हुई भी नहीं, मजबूरी कह सकते हैं, और मजबूरी की कृपा टिकती भी नहीं, इसलिए ऐसे ही ठीक है, प्रार्थना से ही आप। सरोज, गुरुजी सीताराम, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बब्बाजू की कृपा से ऊपर की क्रिया में आराम है बहन को। अब किडनी की बीमारी और ठीक हो जाए, गंगा जल कटोरी में रखें और जो है 108 बार वही बीज मंत्र का जाप करके फूंक लगा के पिलाना प्रारंभ करो, अथवा फिर हनुमान चालीसा की सिद्ध चौपाई ना से रोग है सपीरा जपतन हनुम बीरा, इस चौपाई को बोलकर रोगी को पिलाओ तो जाओ, लाभ होगा। हमें सन्यासी बाबा के चरणों पर भरोसा है। ये एक बड़ा दूसरा सवाल है गुरुजी, मेरी जिंदगी में बहुत गलत हुआ, जिससे प्रेम किया उसने मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, फिर भी मैं सब कुछ भूलकर उसे अपनाने को तैयार हूँ। कोई उपाय बता दे जिससे मुझे उसे सजा नहीं देनी और अपनाना। तुम जीते जी शेरपास खाओ चाह रहे, जब जिससे प्रेम करो उन्हें जानलेवा हमला करो, अपनों को समझा यार भैया। ये तो कोनो अंधा व्यक्ति भी तो अनपढ़ गवार, ये तो प्रश्न ही हमारे लायक नहीं है। अनपढ़ गवार भी कहते हैं कि जो तुम्हें मार भी फिर रहे हो तो मुँह के संगे जिंदगी निभावी के बचन निभावी फिर रहे तुमसे बड़ा बुद्धू आदमी कहा चंगीलाल के पड़ोसियों का, ये जरूरत ही नहीं है कुछ। अरे होगा ऐसे आदमी से भगवान बचाए, ब्रह्मा जी बचाए, का लेने देने। जो तुम्हारे प्राण के पीछे जान बचे तो प्रेम बचेगा, जान ही ना बचे तो प्रेम कहां से बच जाए? बेपू जी ने तुम्हें लैला मजनू बनना है क्या? छोड़ो ये सब बातें, डट में मत पड़ो पगला। भक्ति चैनल सनातन धर्म के बब्बर सिर हमारा प्रणाम। खुशी राव न पूछे ना सिर है, गुरुदेव माफ करिए, वंदना के हो जाए बेटा हो जाए। हाँ वो कह रहे हैं गुरुदेव आप राजनीति में कब आएंगे योगी जी की तरह? का है अब काफी नहीं है, अब जितनी टेंशन दे रहा है इतनी तो झेल लो। हाँ, करोड़ों का अध्यात्म है, 4 रुपया की राजनीति पे करोड़ों का अध्यात्म लौटा देंगे, बेफिजूली की बातें कर रहे हैं। ये सब हमें नहीं भाता है, हम अपनी नीति में मस्त हैं। हम एक आपको प्रार्थना कर दें सबको, कभी विचार भी मत करना, ना तो हम किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, ना हम किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, ना हम राजनीति में ना हम रहेंगे। कोई आ जाए सो आशीर्वाद है, साधुवाद सबको है। और एक बात, ना हमने कभी किसी पार्टी या राजनेता से अपेक्षा कोई रखी है, ना हमें अपेक्षा है। हमारी निजी सरकार है जिनका नाम बागेश्वर बालाजी सरकार है, जिनकी ना कभी सत्ता आती है ना जाती है। तुमसे भी प्रार्थना करेंगे कि भरोसा इस सरकार पर रखो, बेफिजूली की बातें ये छोड़ो। हम राजनीति में कब आएंगे, ये बहुत पुराने प्रश्न हो गए, घिसे पिटे, कुछ नया पूछो। गुरुदेव एक सवाल ये आया है, अभी गुरुदेव आपने कहीं किसी कथा में ये आह्वान किया था कि अगले वर्ष जो बिटियां की शादी 151 बिटियों की शादी होगी उसमें आप मोटरसाइकिल देंगे। तो ये धन कहां से आएगा गुरुदेव? बालाजी की कृपा से। हमारा बागेश्वर धाम का परिवार खूब विराट है, और जो परिवार आप लोग ये देख रहे लाइव, इन पर भरोसा है और हो जाएगा। सबके थोड़े थोड़े तुलसी पत्र के सहयोग से कैंसर वाला काम वही काम होगा, और मोटरसाइकिल भी एक एक बेटियों को हम देंगे। कहो बोलो, कह दो हाओ, सब जने बताओ हाओ, हाँ कह दो हो जाए। सीताराम। गुरुदेव बहुत सारे सवाल पहले से शिवम वर्मा, खुश रहो, समृद्धि हो तुम्हारे पूरे परिवार में, और एग्जाम को भी आशीर्वाद है बेटा। बागेश्वर बाबा की जय। सीताराम बाबा, बाबा मेरी शादी बहुत कृष्णा, बिल्कुल बिटिया मिल सकती सन्यासी बाबा की साधना। हाँ, मेरी शादी को 5 साल होने चला है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है हमारे लिए। अर्जी लगवा लियो, तब तक गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करो, उससे संतति योग बन जाए। भैया चाय पिला दो, हमारा इंजन गर्म हो जाए। सीताराम। हुस्टलर्स माइंडेस्ट, अब आपकी अंग्रेजी में जो भी हो, हम नाम अगर गड़बड़ बोल रहे हैं तो क्षमा करना। आपकी बेटी का नीट का पेपर बढ़िया सफल होगा, जाओ बालाजी का नाम लेकर के और जाओ, कह दिया हमने, बात नहीं कटेगी। शिवम शर्मा, आपने कहा कि इल्जाम बहुत लगते हैं। इल्जाम तो लगती है, दुनिया है, ज्यादा इल्जाम पे ध्यान ना दो, काम पे ध्यान दो। हाँ, नितिन कह रहे गुरुदेव हमारे पापा जी बहुत दारू पीते हैं, इसके लिए क्या करें गुरुदेव? बहुत मदरा पान करते हैं तो उनको दूसरे नशा की आदत डालो, भगवान की भक्ति की नशा की आदत, उससे ये भी एक खुमारी है, उससे वो छूट जाएगी। भाई बड़े दर्द में छोटा दर्द पे ध्यान नहीं रहता है,
तो उसी प्रकार भगवान की भक्ति का आदत डालो। बुरा मत मानना, देखो भाई आप कह देते हैं। और अंजलि आर्या, आपने प्रश्न बिटिया बहुत अच्छा किया, हम बहुत खुश हुए आपके प्रश्न से। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है, कर्म बड़ा होता है कि किस्मत? कर्म, किस्मत में तो वही लिखेगा जो कर्म करोगे, बस इतने से ही समझ जाओ। प्रियंका भट्ट, खुशी रहो बेटू, जुग जुग जियो। कुसुम, बागेश्वर धाम वाली कुसुम, आपने कहा गुरुजी बहुत से लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, हमें सुना नहीं जाता, बुरा लगता है। अरे बेटा बोलने दो, ऐसे लोगों को सुनना भी नहीं चाहिए। भौंकने वालों को क्या सुनना? ये तो भौंकने वाले हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। वो बोले कि तुम्हारे गुरुजी ऐसे हैं, तुम कह दिया करो जय बागेश्वर धाम। अब वो ज्यादा दिमाग चढ़ाए तो तुम माथे पे 1-2 दिन के लिए लिखवा लेना जय बागेश्वर, बाद में जरूर छोटा लेना। अब वो तुम्हारे मोहल्ले से निकले तो तुम दरवाजे पर टांग देना यह घर बागेश्वर धाम वालों का है। अपने आप जल के राख हो जाएंगे। बोलने दो बेटा। प्रदेश है ये कह रहे हैं गुरुदेव भगवान के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और हौसला भी टूट रहा है, क्या मानते हैं? हौसला कमजोर मत कीजिए, हारते वही हैं जिनका मन हार चुका होता है, जीत वो भी जाते हैं जो हार चुके होते हैं। इसलिए हारो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, बागेश्वर बालाजी की कृपा तुम्हारे साथ है, बिल्कुल मत हारना। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलो तुम आदतें मत बदलो, अपनी आदतें मत तुम दूर कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा हम पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद नहीं लग जाएंगे। इसलिए तुम अपनी जिंदगी में परमात्मा से मत डरो, पाप से डरो, अपनी आदतें त्याग कर दो, अभी भी मौका है। मत सो इतने देर तक, मत व्यर्थ की बातों में, मूवियों में, रील्स में, ये ठुमका लगाने में टाइम बर्बाद करो। जितना तुम इनमें टाइम बर्बाद करते हो, जग जाओ और क्रांति में वचनों को सुनकर के अपनी जिंदगी में कुछ कर जाओ और नाम कमा करके फिर चले जाओ परमात्मा के द्वार। किंग मोहित जी, हाँ आपकी बहन का इंश्योरेंस लगना बंद होगा, मंत्र चिकित्सा करवा लेना धाम पे लाके। कशिश मीना, बेटा आप आकर के शरणागति ले लेना, पिताजी स्वस्थ हो जाएं, तुम्हारे ये आशीर्वाद है। राम भक्त, गुरुजी सीताराम, मैं दिव्यांशी विश्वकर्मा बड़ा मलेरा से हूँ। गुरुजी हम सभी बागेश्वर धाम के पागलों पर बालाजी की कृपा बनी रहे, आपको राखी बांधना चाहती हैं और प्लीज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेटी मेरी बहना, हम बहुत फिट है, कोई कमी नहीं है, बस सोने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आज थोड़ा कम सोए हैं इसलिए ऐसी टोन में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी नियम बना लेंगे, बहुत ज्यादा सोया भी करेंगे। तुम चिंता मत करो बहन, तुम आ जाना चाहे जब राखी बांधे। कृष्णा है वो कह रही है चरण स्पर्श, प्रभु जी आपसे 3 शिकायत है मुझे। कर लो तीनों शिकायत। ये है कि आप सोते टाइम पर नहीं है, दूसरी ये है कि आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, और तीसरी ये है कि आप खुद को गवार न करें। खुद को गवार ना कहें, अब अपना हमारे जैसा निठल्ला आदमी गवार नहीं होगा तो क्या? कोई ज्ञानी नहीं है। अरे रहने दो। हम भक्तों को बहुत चोट पहुंचाते हैं, हम भक्तों की अरदास मानते हैं। विष्णु अग्रवाल है तो तुम क्या डाउट में हो सच में? सोनल श्रीवास्तव, मैं दोनों पैर से विकलांग हूं, मेरे परिवार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आशीर्वाद दीजिए। जय जय नरेश, खुश रहो। जय जय। हरिओम पांडे, पेपर देने जा रहे हैं, अच्छे से जाइयो, जाओ बिना घबराए जाइयो, आशीर्वाद है। पुनीत जी आशीर्वाद है, बालाजी बहुत कृपा करें। हिमांशु द्विवेदी, हम भगवान महाकाल के बारे में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे कभी कथा के मध्य में, आप सुनते रहना, कभी पक्का बताएंगे, ठीक? आशीर्वाद। इससे जुड़ा एक सवाल और था, बोलो। महाकाल से कुछ लोगों का प्रश्न आया था, हाँ? जब आप महाकाल में कथा करने कब आए? जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे, आना चाहिए, हमको जाना चाहिए। प्रियंका बिटिया जल्दी तुम्हें जॉब योग बन जाए, आशीर्वाद। बालाजी ऐसी दया कर दें तुम पे। सुपर मैथ बाय गजेंद्र सर, सदा जीवन भर तुम बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहो और खूब भगवान नाम जब किया करो, सोई जय जय हो जाएंगे। जय हो हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की। अमर गुप्ता, छोटी बहन की तबीयत ठीक हो जाए, आशीर्वाद। केशव म्यू 143, आप कह रहे हैं कि हमारी बात क्यों नहीं पहुंच रही? पहुंच तो गई। मानवी व्यास, हाँ बेटू सागर में शरणागति दी जाएगी, आ जाना तुम। नीलमणि मिश्रा, खुश रहो, भगवान पूरे परिवार पर कृपा करें। ओम मेहरा, नहीं मिल पाए जबलपुर में, कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, हम आपको मिलेंगे। और जय हिंदू राष्ट्र। अरे वाह वाह, सबरी की तरह इंतजार मत करो,
हम कौन, राम हैं, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, चिंता मत करो। एक जन ने बढ़िया लिखा था, गुरुजी आप हंसते हो हमें हंसाने के लिए, आप रोते हो हमें रुलाने के लिए, आप रूट करके तो देखो हम जान दे देंगे आपको मनाने के लिए, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इतने कोई खास आदमी थोड़ी, आम इंसान है, कोई खास थोड़ी है, आम है, बालाजी के चरणों के दास और उनके गुलाम हैं। धीरेन्द्र कृष्ण हमारा नाम है। हमको सिर्फ हिंदू राष्ट्र का काम है, रहने का स्थान बागेश्वर धाम है, और क्या कहते हैं, सब सीताराम है। देखो कितना बढ़िया बन गो। हनुमान जी का मंदिर है, उसमें माँ बिटिया आती हैं, तो शिव जी का भी बिगड़ा और पार्वती मैया भी है। कभी कभी माँ बेटियों का हाथ स्पर्श हो जाता है, इसमें कोई दोष तो नहीं? किससे? शिव जी का और उनको लगता है कोई दोष नहीं, दोष नहीं। अतुल शुक्ला जॉब योग बन जाएगी, चिंता न। सनातन बाड़ी ओम, आपने कहा है प्रसाद में अगर प्याज लहसुन डला हो तो उसे पा सकते हैं। इमरजेंसी हो, कोई भोजन की व्यवस्था ना हो, रात हो गई हो, कोई दूसरी व्यवस्था ना हो, तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति पा लेना चाहिए, पर अगर व्यवस्था बन सके तो नहीं पाना चाहिए प्यारे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बोलो भैया। एक प्रश्न है मेरा, अगर कोई खत्म होता है, समाप्त होता है, तो पूजा करनी छोड़ दी जाती है, तो दुख होता है, लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पूजा करनी उस समय भी छोड़ी जाती है, खुशी के माहौल में, ऐसा? देखो, जन्म और मृत्यु में सूतक लगता है तो सूतक को मानना चाहिए, लोकाचार है, लोकाचार को मानना चाहिए। पूनम हम जल्दी बेटू फिर से मुंबई आएंगे। रवि मोडनबाल, अब जो भी नाम हो, ड्रीम 11 पैसा लॉस हो रहा गुरुजी, रवि मोडनबाल। अरे यार ए भैया, तुम्हें हम ही मिले थे बुद्धू बना दी, भगवान कृपा करें तुम्हारे ऊपर, जाओ आशीर्वाद। अरुण मिश्रा, जीवन के उद्देश्य को कैसे पहचाने? बहुत ही सरल है, बहुत अच्छा उपाय। जिस भाव के प्रति आपका मन ज़्यादा जागरूक हो, समाज सेवा, सोशल वर्क, अध्यात्म, मेडिटेशन या ऐसे इन विषयों में से जिनके प्रति आपका रुझान ज़्यादा हो, अथवा किसी सदगुरु की शरण में जाके पूछ सकते। मनी भंडारी, गुरुजी इतने स्पीड में मैसेज आ रहे हैं, हम अपना खुद का नहीं पढ़ पा रहे, आप कैसे पढ़ रहे? हमारा सब कुछ स्लो होगा, मोबाइल स्लो होगा, इसलिए पढ़ लेते हैं, इसमें रोकने का होता है बेटा। पंकज, आपने लिखा गुरुजी बहुत संकट में हो, क्यों घबराते हो तुम? बार समय रवि भक्त चलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुतरास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात ना टारो, देवन आने करीब नपी तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो, बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हाम होय हमारो, को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तुम्हारे पास संकट है तो बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है, तुम उनकी शरण को पकड़ो, जय जय हो जाएगी। गंजन उपारे, गुरुजी हमने बहुत कमेंट की, आपने देखा ही नहीं, हमने पूछा आप हमारे भाई बनेंगे, हम आपसे मिलना है, कैसी बात करते हैं, बेझिझक चले आओ। हैं, हम बैठे हैं, रुकियो, अब रेलगाड़ी ना चलाइयो। सीताराम। डेजी डेजी छमलंग, अब जो भी नाम हो, सीताराम गुरुदेव जी स्विट्जरलैंड से आपको याद करके भावुक हो जाते हैं, खासकर मेरे पति। क्या आप उनको अपने पास सेवा के लिए बुलाएंगे, दर्शन के लिए? बिल्कुल, हम अभी बालाजी के चरणों में ही बैठे हैं, बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर। सन्यासी बाबा जल्दी कृपा करें, आप जल्दी आओ और आपका पूरा परिवार आए। मेरे पिताश्री बिहारी तिवारी प्रतिदिन बागेश्वर बालाजी को कथा सुनाए, क्या वो सुन रहे होंगे? क्या वो कथा सुन रहे होंगे बागेश्वर बालाजी? आदमन की भी वृथा सुन रहे, तुम कथा की बात कह रहे? मैं तो सब कुछ सुन रहे, सुना हो तो तुमने वृथा सुन रहे, दिन भर कथा ना सुना तुमने? कथा तो रामचरित सुन रहे, प्रभु चरित सुन रहे, रसिया राम लखन सीता मन बसिया, हनुमान जी को तो कथा बड़ी प्रिय है। ईसा सूद, सीताराम गुरुजी मुझे ऑन साइट भेजेंगे कंपनी वाले, मेरे पति बहुत चिंता करते हैं काम की, हमको फॉरेन जाना है, बिटिया को और हमको आशीष दे दो, दूसरा बच्चे की भी अर्जी लगा दी, भगवान जल्दी कृपा करें ईसा बेटू, और बहुत जल्दी आपकी विदेश यात्रा हो, जल्दी आपके घर में ठाकुर जी के अंश रूप में संतति हो गए, ऐसा मंगलाशीष है। एक सवाल है बुंदेलखंड से जी, हमारे घर में कोई भटक रहा है, बताएं, हमारा पचा नहीं बना अभी तक, इसकी सवारी आती है हमारे चाचा के ऊपर 15 साल से, वो तो भैया वो ने सामने ले आओ, को भटक रहा हो, वो अटकेगा हमारे पर्ची में, वो तभी पता लगेगा, तो आप धाम पे ले आओ यार भाई। सनातन नूतन, आप गुरुजी बहुत खास हो हमारे लिए, हमारी जिंदगी से भी ज्यादा। राम जी, अरे बाबा जय हो, चलो कहू के लिए तो है। हाँ, मार्केट वाला शिवम शर्मा, गुरुजी सीताराम, फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या मैं कभी कभी करोड़पति बन पाऊंगा? पूरा परिवार एक साथ रहे, पहले तो पूरे परिवार में आशीर्वाद।
करोड़पति बनोगे, भगवान ऐसी कृपा कर। लो जी भाई साहब सो गए, दूसरे दो जो जग रहे हों, ले आ भैया दो, गुरुजी प्रतिदिन रामायण का लेगा हमें दे दो। ओ भाई साहब जगत भाई हमें दे दो, हमारे सो गए। गरीबों की हाल यही होते हैं। गुरुजी प्रतिदिन रामायण का सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, सपने में बालाजी की मूर्त रूप में दर्शन होते हैं, कई बार क्या अर्जी स्वीकार है? आशीर्वाद है बिल्कुल। थोड़ा फेसबुक पेज की ना देख लें, आगे सुधाम पेज के ऊपर जो लगा रहे हैं। अभिषेक वशिष्ठ, आपके यहाँ पर माता जी के स्वस्थ हो जाएं, दोनों किडनी में लाभ हो जाए, आशीर्वाद भगवान ऐसी कृपा। नीतेश साहू जी, आपने कहा पीतमपुरा में कथा करवानी, ठीक है, आप धाम आ जाना, हम आपको समय निकाल के दे देंगे। पंडित आशीष कुमार शुक्ला, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो भाई, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, ऐसे जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। वीरेंद्र रिछारिया कह रहे हैं, हाँ मेरी बालाजी से यही अर्जी है हाँ कि सभी जनमानस सुखी और समृद्ध रहें। हाँ, इस कामना को सिर्फ बालाजी सरकारों के चरणों में अर्पित करता हूँ। जय हो भगवान पूरी करें, आशीर्वाद। खुशी राय, आपको बालाजी बुला ले में, आशीर्वाद। निशा दिलीप नायक, गुरुजी जय श्री राम, दीक्षा लेना चाहते हैं सागर में, हम बेटा वहाँ शरणागति मंत्र आप भगवान बालाजी की ले सकते हैं। राम मिश्रा जी कह रहे हैं, गुरुजी मेरे ऊपर ध्यान दिया कीजिए। राम मिश्रा जी कह रहे हैं, हम अपने आप पे नहीं दे पाए ध्यान, देवी भैया अब आपने आज्ञा दी है। सनातनी मोहित कुमार, खूब आशीर्वाद है। देवेंद्र सचदेवा, भगवान कृपा करें सफलता प्राप्त हो। आप एक काम किया करो, आप जो है बालाजी को चोला चढ़वा दिया करो, जय जय होगी। गुरुदेव ये शिवम दीक्षित हैं, सीताराम गुरुजी करुणा गुप्ता, आएंगे बेटू हम घर हैं? मैं फौजी हूँ, हाँ अच्छे हो आप फौजी के बारे में लोगों को जरूर बताएं और जी, लोग उनका सम्मान करें। ठीक है ठीक है, आप अपनी कथाओं में फौजी के बारे में जरूर जी हम वैसे बोला करते हैं फिर भी बोलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, अवश्य बताएं। भैया गुरुदेव ये शिक्षकों का कोई एग्जाम है जिसके लिए लगातार करीबन 100-150 मैसेजेस आ चुके हैं, उन सबको आशीर्वाद दे दें। अच्छा, सभी को आशीर्वाद, जिनके पेपर हैं भगवान खूब कृपा करें और सफल हो, ऐसी बालाजी दया करें, खूब आशीर्वाद है। हनुमान जी की कृपा हो गया, अच्छे नंबरों से पास हो, ऐसी भगवान दया करें, हम बालाजी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। एक सवाल आया है गुरुदेव, आप बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल पर, हम लोग उससे कैसे जुड़ सकते हैं? वहीं से जुड़ सकते हो, जो संकल्प है उसको प्रारंभ करवाने की तैयारी करो, कैसे भी करके वो प्रारंभ हो जाए बेटा, सो बस जुड़े ही हो। नीट 2024 अब अभिनव अच्छा पेपर जाए बेटा, भगवान कृपा करे। पूजा खंडेलवाल, आपके बेटे को किसी बूढ़े व्यक्ति का श्राप लगा, आपने लिखा, इस वजह से बहुत परेशान करता है, क्या करें? एक काम करो, किसी बूढ़े व्यक्ति का आशीर्वाद दिलवा दो और हनुमान जी की शरण में जाके डाल दो, बागेश्वर बालाजी की शरणों में, श्राप को श्राप काट देगा। खुशी बेटू आएंगे बहुत जल्दी। रूबी चौहान, बेटा आपके बालक बालाजी बहुत दया करें। वंशिका कुमार, गुरुजी आप इतना पॉजिटिव कैसे सोचते हो? क्योंकि हमारा मानना है कि इस संसार में नेगेटिव कुछ है भी तो नहीं, नकारात्मक भी तो सकारात्मकता की ओर भेजने का काम करता है, इसलिए कुछ नकारात्मक है भी नहीं, इसलिए शायद हो सकता है कि हम सोच लेते हो। शिवांश, तैयारी तेज करो, नौकरी इंतजार कर रही है। सनातनी, आपने कहा गुरुजी आप बार बार बोलते हो कि बालाजी को सर्वस्व मान लो, जिसने शिव जी को सर्वस्व माना है उन्हें भी बालाजी को सर्वस्व मानने की जरूरत है। हनुमान जी में आस्था है, मानते हैं, क्या करना चाहिए? सनातनी जी, पहले तो ये भेद ही अपने मन से मिटा दो कि हनुमान जी और शंकर जी में किंचित मात्र भी अंतर है। अगर अंतर होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा नहीं लिखते कि शंकर सुमन केसरी नंदन। हमारे जगत गुरु तुलसी पीठ वाले गुरुदेव भगवान कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। जब शंकर जी ही हनुमान जी तो दोनों एक ही हैं, इसलिए आप चिंता मत करो, समान रहो। और रही बात शंकर जी को सर्वस्व मान लिया तो शंकर जी में ही हनुमान जी के दर्शन करो, हनुमान जी में ही शंकर जी के दर्शन करो। विजय गुप्ता,
आपने कहा गुरुजी हम नाक रगड़कर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दीजिए। हमारी अर्जी स्वीकार नहीं हुई। विजय गुप्ता हमारा हाथ रखकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारे माथ पर हमारा हाथ हो और बालाजी का सदैव तुम्हारे जीवन में साथ हो। जाओ तुम्हारे माथ पर सन्यासी बाबा का हाथ हो, बागेश्वर बालाजी का साथ हो और कभी ना तुम अनाथ हो, बालाजी की कृपा से सदा सनाथ हो। एक सवाल आया है पटना बिहार से। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आप बिहार आ गए हैं, हम बिहारियों के लिए बहुत गौरव की बात है। रउआ चिंता ना करिया, हम आयल बानी बा 13 मई से 7 मई से 13 मई से 17 मई तक हम आयल बानी हो। रउआ जुग जुग जिया। सोनिया पांडे, आपने कहा कि आप अमेरिका से। गुरुजी जय बालाजी, रोगों से पूरी परिवार को मुक्ति मिले। और अमेरिका कब आना होगा, आपके दर्शन कब और कैसे मिलेंगे? सोनिया फ्रॉम यूएसए। बहन हम जब आएंगे तब आएंगे, उसके पहले आपकी निरोग्यता और आरोग्यता के लिए, स्वास्थ्य ठीक के लिए आप हनुमान चालीसा की जो बीज चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का 108 बार प्रत्येक सदस्य प्रारंभ जाप करना कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और हम जुलाई में आते हैं, इंतजार करना है, बहुत जल्दी आते हैं, भव्य और दिव्य रूप से आएंगे। गुरुदेव ये सनातनी विधि सिंह है। गुरुजी जय श्री राम। गुरुजी हम पर ऐसी कृपा करिए, हम जिंदगी में बालाजी के चरणों से जुड़े रहे। हम जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे हमारी शादी हो जाए। वाह, या तो तुम पहले वाला प्रश्न ना कहते या दूसरा वाला लिखते ना। आपने सनातनी इंद्रजीत, आपने कहा है कि हम जीवन भर बालाजी से जुड़े रहें, लेकिन प्रतिफल के रूप में तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसे पाना चाहते हो। ये तो तुम सीधी सी बात है, मिर्चा और गुड़ दोनों का स्वाद लेना चाह रहे हो। हाँ, अब ये निर्णय करो कि पहले मिर्चा खाओगे या गुड़, फिर हम उत्तर देंगे। बागेश्वर बालाजी महाराज, तुम आजकल बहुत उल्टा लिख रहे हो। इसमें कोई बागेश्वर बालाजी महाराज के नाम से आईडी बनाए, ये क्या इलू फिलू लिख रखा है, ये बंद करो, सीताराम लिखो। आशीष सिंह कह रहे हैं अनिरुद्ध तिवारी टीकमगढ़, आपने कहा कि श्री चरणों के दास प्रभु मालिक परमपिता परमात्मा भगवान जगदीश्वर दीन बंधु दीनानाथ सरकार, आप तो सब जानते हो, इतनी उपाधियों की और हमें जरूरत? इन उपाधियों लायक तो चेहरा भी नहीं बना है हमारे लिए। अगर उपाधियां तुम्हें लगानी ही है, हम बहुत बार संबोधित करते हैं, नालायक मूर्ख निकम्मा गांव का गवार देहाती घूस निठल्ला, इन उपाधियों से विभूषित करो, फिर हमसे ये प्रार्थना करो। और ये सभी उपाधियां तो हमारे बालाजी के लिए हैं। धन्यवाद। अलॉन कट, बिल्कुल कर पाओगे सेवा, आशीर्वाद। गुरुदेव ये आशीष रंजीत अग्रवाल, जल्दी से पीओके और अक्साई चीन को जल्दी से भारत को मिलवा दो। हम सिंह ने गुरुदेव ये कह रहे हैं जय श्री राम, बेटे को मानसिक कष्ट है, चल फिर नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, संकल्प लेके पूजा कर रहा हूँ, हनुमान जी का आशीर्वाद। उसको एक बार धाम लिवा लाना, अर्जी की पेशी आप करना, हम मंत्र चिकित्सा कर देंगे। आई एम सनातन धर्म, आपने लिखा गुरुजी आपने बुंदेलखंड का नाम भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। बालाजी के दरबार में सबको अपना दीवाना बना लिया। हमारे भारत को केवल आप ही हिंदू राष्ट्र बना सकते। आपकी सोच है, ऐसा अगर हम कर पाते तो क्या कहना, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि सबके सहयोग से ही भारत हिंदू राष्ट्र बन पाए। कपिल पाठक ने पूछा है कि गुरुजी मुझे सपने में शिवजी दिखे, इसका मतलब क्या है? कृपा है, नाराज होते तो दिखते ही नहीं। प्रसन्नता में जाकर के जल चढ़ा देना बाबा को। शिवी गुप्ता, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका बहन। गुरुजी आपने कहा था महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती, हम आरती के समय कौन से श्लोक या मंत्र का जाप करें? आरती में भगवान शिव की जो स्तुति प्रायः सब लोग गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिकेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इसको गाएं। फिर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देवा। और फिर जो भी गुरु मंत्र मिला हो, जो भी आपको भगवान मंत्र प्रिय हो, उस मंत्र का जाप कर सकते हो। श्री बागेश्वर धाम सरकार के पागल, जय श्री राम। माता पिता आपके स्वस्थ रहें। मोनिका, गुरुजी आपकी कृपा कब होगी, कब आपसे मिलना होगा? परेशान हो चुके हैं इस जिंदगी के दुखों से, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, मार्गदर्शन करें। मोनिका नासिक से, प्लीज। मोनिका बहन, पहली बात तो हमसे मिलना जरूरी नहीं है, समस्या का समाधान जरूरी है। तुम जहां हो वहीं बागेश्वर धाम मान लो और नियम शुरू कर दो और धाम पर आओ। हमसे मिलने के हिसाब से आओगे तो शायद कभी नहीं तुम बहन मिल पाओगी, बालाजी का आशीर्वाद पाने आओगी तो हम भी मिल जाएंगे और समाधान भी मिल जाएगा।
फेसबुक और यूट्यूब मिला मिलन देवड़ा गुरु भगवान, भगवान की फोटो में दाढ़ी मूछ क्यों नहीं होती है? क्या भगवान की मूछें नहीं है? गुरु जी हमको भी एक बार बागेश्वर धाम बुला लो और आपका आशीर्वाद बनाए रखना। भाई दाढ़ी मूछों से तुम्हें क्या लेना देना है? भगवान की भगवत्ता से लेना देना है या दाढ़ी मूछों से? भगवान यौवन संपन्न नित्य रहते हैं। भगवान को कभी जरा आयु सताती ही नहीं। भगवान का मतलब ही है जो जिसकी उत्पत्ति भग से ना हो, जो स्वप्रगट हो, और जो यौवन संपन्न रहेगा, जिसको जरा सताएगी ही नहीं, बुढ़ापा आएगा ही नहीं, और जो सदैव 16 वर्ष खोड़स वर्षीय रहेगा, भला उसकी दाढ़ी मूछ कहाँ रहेगी? फिर भगवान में और हम में अंतर ही क्या? इसलिए तो वो भगवान है। तुम्हें भाई अपने भगवान में दाढ़ी मूछ चाहिए तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को आपत्ति नहीं होगी जहां तक हमें पता है। नितिन कृपा हो जाए, चिंता मत करो। सुशी शर्मा गुरुदेव आपसे भोपाल में मिले थे, दिल गदगद हो गया। आशीर्वाद पूरे परिवार पे सुशी बना रहे। बेटू सदा खुश रहो। नितिन शर्मा आप जल्दी आ जाना, वो घर की अर्जी आप ले आना। 6 तारीख के समय से आपने लगाई थी, अब आ ही जाना। कार्तिक सीताराम, मेरा नाम कार्तिक है, पेरिस फ्रांस। कब आएंगे? मुझे वीज़ा में यहाँ अच्छी नौकरी पाने में कठिनाई हो रही। पहले तो आपकी कठिनाई भगवान बागेश्वर बालाजी दूर करें, ऐसी हम मंगल प्रार्थना करते। बनेगा तो हम आपको बताएंगे और जल्दी आएंगे। गोस्वामी अंजलि गुरुदेव समुद्र मंथन किस वजह से हुआ था? देवता श्रीहीन हो गए थे। इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था। भगवान की माला पहन करके दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, सामने ऐरावत पर बैठकर इंद्र आ रहा था। दुर्वासा ऋषि को देखकर इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा है, देवताओं के राजाओं पर प्रणाम करना नहीं भूले। अपने गले की माला इंद्र को दे दी और जाने लगे। इंद्र ने उस निर्माल्य माला का अपमान करके उसे ऐरावत हाथी को दिया। हाथी ने पैरों से कुचलना प्रारंभ कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम स्त्रीहीन हो जाओ। और वह सभी स्त्री संपदा समुद्र में समाहित हो गई श्राप के कारण। उसी स्त्री संपदा को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया और समुद्र मंथन से पुनः वह रत्न प्राप्त हुए और इंद्र पुनः फलीभूत हुआ, इसीलिए समुद्र मंथन हुआ। रोविन गोयल गुरुजी चरण स्पर्श। कोई भी काम करता हूं पूरा नहीं होता, 1 साल में बंद हो जाता है। कारण समझ लेना पहले, हो सकता है पितृदोष लगाओ। धाम आकर के अर्जी लगवा लेना बेटे। गौ सेवा, गौ कृपा नाम से है। मेरे बच्चे का ब्रेन में प्रॉब्लम है गुरुजी, ठीक हो जाए। हम बालाजी के चरणों में बैठकर आपको मंगलाशीष आशीर्वाद देते हैं। स्पेस, आपने कहा मेरी अर्जी स्वीकार करो, खुश रहो, बालाजी बहुत कृपा करें। पूजा चौरसिया, सफेद दाग का उपाय, कामिया पत्थर वाला सिंदूर और गंगा जल लेके आप आ जाइयो बहन, हम दवाई बना देगी, ठीक हो जाए। मयंक त्रिपाठी, आप साधना में सफल हो जाओ, गुरु कृपा आप पर सदैव बनी रहे, खूब आशीर्वाद। हाँ, उत्तराखंड हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। सिफरजुन, हम बहुत जल्दी उत्तराखंड आ रहे हैं, आप चिंता मत करो, मिलेंगे। हो सकता बद्रीनाथ आए। गुरुदेव, ये दिल्ली से हिमांशु है, कह रहे हैं गुरुदेव आपसे मिलना चाह रहा हूँ और आपके दर्शन के लिए आना चाह रहा हूँ, क्या? स्वागत है, बालाजी कृपा करें। ऑफिशियल ममता, खूब आशीर्वाद बहन, बालाजी बहुत कृपा करें। नीलम यादव, आपने कहा बहन सीताराम गुरुदेव, भगवान बब्बा बहुत रोना आता है, बहुत रोती हूँ, बात करना चाहती हूँ, कैसे पता चले कि बब्बा जो सुन रहे या नहीं? सन्यासी बाबा की जय। बस छोटे से उपाय से पता चल जाएगा। रोना अगर संसार के कारण आ रहा या संसार के लिए आ रहा तो बेफिजूली का है और बब्बा जी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन रो अगर तुम उसके लिए रहे जिससे संसार है तो आप समझ जाओ वो हर पल सुन रहा है। कभी कभी अकस्मात पूजा करते करते या किसी महापुरुष के दर्शन करते करते या किसी संत के बारे में सुनते सुनते आंख भर आती है, और जब भी पूजा करते करते आंख भरे तो समझना तुम जिसकी सेवा कर रहे हो ना उसने भी तुमको याद किया है।
कुसुम बागेश्वर धाम की पगली। गुरुदेव भगवान, आप हमको बीना में मिले थे, पहली बार कथा सुनी, तब से ही कथा के पागल हैं। आपकी कृपा से सारी कथा हम सुनते हैं। ऐसा आशीर्वाद दो गुरुदेव भगवान की हम कथा सुनते रहें। खूब आशीर्वाद, जुग जुग जियो। के वी नायक अपर्णा, हाँ शरणागति आप ले लो। महेंद्र कुमार, क्या आप काली चाय पीनी पसंद करते हैं? महेंद्र जी, अभी जब तक गोरी मिल रही तो काली काय पिए, फिर तो देखो साहब, चाय तो चाय है, पी लेते हैं। धन्य है प्रभु, बड़ा प्रश्न है जी। जगजीत जी, बहुत जल्दी आएंगे हम पंजाब। गॉड सिवा। गुरुदेव सीताराम हनुमान, आपको कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की ताकत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिससे साध करके हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य वीर के दो रास्ते हैं, एक अधोगति, एक ऊर्ध्वगति। अधोगति से पतन होता है, जो प्रायः बहुत से युवान चलचित्र देख करके अधोगति की ओर जाते हैं, लेकिन योगी उसी तेज और वीर्य को साध कर ऊर्ध्वगति की ओर ले जाते हैं, जिससे योगी के अंदर आकर्षण, वाणी में तेज, लंबी आयु और परमात्मा के प्रति एकाग्रता होती है और भगवत प्राप्ति होती है और अनेक शक्ति से संपन्न वह मानव व्यक्ति हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य ये है। ब्रह्मचर्य कैसे साधे? तो पहले नंबर तो चलचित्र देखना और गंदी बातों की सुनने की आदत, ये दोनों बंद कर दो। तीसरा, ऐसी कोई प्रतिक्रिया व्यवस्था या अवस्था बन रही है तो तुरंत तत्क्षण सन्मुख वाले, सामने वाले व्यक्ति के चरणों में देखना प्रारंभ कर दो, आप बच जाओगे। और इसको संभालना 25 वर्ष की अवस्था तक बहुत आवश्यक है। और जिसने 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य साध लिया वो कभी बहक नहीं सकता है, और नहीं साध पाया तो वो जीता तो रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो तेजहीन हो जाएगा, चेहरे की कांति चली जाएगी, उसका मन बहुत विचलित रहेगा। क्योंकि खाज और काम ये दोनों जितने करो उतने ही बढ़ते हैं। खाज जितनी खुजाओ उतनी बढ़ती है खुजली, और काम जितना भी भोगो उतनी ही आदत नई नए प्रकार से मस्तिष्क में कल्पनाएं बढ़ती रहती हैं और व्यक्ति गलतियां करता चला जाता है। तो ब्रह्मचर्य से बचने का एक सूत्र में उपाय है चलचित्र का आत्म मंथन, चलचित्र का देखना दोनों ही बंद करो। रविकांत दुबे, धाम से आप उपाय ले जाना, आपकी दोनों किडनी ठीक हो जाए। सीवी गुप्ता, आपका जन्मदिन कब है? रोज जब सो के उठे तब हैप्पी बर्थडे। एक दिन मनाना हो तो 4 जुलाई 2023 1996 4 जुलाई। कुंभकर्ण और विभीषण में कौन श्रेष्ठ था? दोनों ही नहीं थे। कौन श्रेष्ठ था? दोनों में श्रेष्ठता देख रहे हो? राक्षस के वंशों में कौन श्रेष्ठ हो सकता है? और कुंभकर्ण और विभीषण में, अच्छा कुंभकर्ण और विभीषण में, ये पूछने वाली बात है, किसने पूछा है? ये मोहित करके हैं, उनका सवाल है, और उसमें उस सवाल में ये है कि कुंभकर्ण सब जानते हुए भी अपने भाई के साथ अंतिम तक खड़ा। हाँ, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल, हाँ हमसे गलती हो गई, हम मेघनाथ की तरफ ध्यान था हमारा, हाँ क्षमा मांगते हैं, हमसे एक भूल हो गई। कुंभकर्ण और विभीषण में भ्रातृत्व में एक ने भाई का साथ दिया, एक ने भाई के विरोध में काम किया। सुनिए, विभीषण श्रेष्ठ थे। पूछो क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी से जब मीरा ने पूछा कि मेरा परिवार भगवान की भक्ति नहीं करने देता है तो क्या करें, तो तुलसीदास जी ने पत्र में जो जवाब दिया था उस जवाब के साथ इस बात को हम मेंशन करेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजो कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय राम ना हो, भगवान ना हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, भले ही वो कितना भी परम स्नेही क्यों ना हो। सबसे बड़ा नाता होता पिता का, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंतव्रज नंदन भय मुद मंगलकारी। पिता का त्याग प्रहलाद ने किया, भाई का त्याग विभीषण ने किया, गुरु का नाता सबसे बड़ा होता है, बलि ने कर दिया, राजा बलि ने कर दिया, और यहां तक कि माँ का नाता सबसे बड़ा होता है। लेकिन भगवान राम के लिए भरत जी ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा राम के कारण। तो दोनों में, कुंभकर्ण और विभीषण में, विभीषण ही की भक्ति श्रेष्ठ है और विभीषण की महत्वता श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने सत्य को जानते हुए सत्य का साथ दिया, और सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। और जो सत्य को जानकर के भी असत्य का साथ देता है वही दुनिया का सबसे बड़ा धूर्त व्यक्ति होता है। इसलिए विभीषण श्रेष्ठ है। और पहले जो हम बोले हैं वो हम कुंभकर्ण और मेघनाथ के चक्कर में बोले हैं, ऐसा नहीं है। दोनों में विभीषण जी श्रेष्ठ हैं। राम रघुनाथ जी की शरण उनको मेरी। स्वास्थ्य के लिए तो घर वाला उपाय है, उसको कर लें। कल हम फिर चर्चा करते हैं 1 घंटा। आज खूब हो गई है, भगवान बहुत कृपा करें। जोधपुर फिर आएंगे, अभी आए तो थे उदयपुर, अब जोधपुर आएंगे भैया, राजस्थान आएंगे, आएंगे जल्दी आएंगे।
कर लेंगे 9 बजे रात तक, 9-10 बजे रात तक कर लेंगे, थोड़ा सा लाइव कर लेंगे भगवान। श्री सीताराम। रतन, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हर बार की तरह आज भी नहीं सुनी मेरी। मेरा तो दुखी सच्चा साथी है, हमेशा साथ रहता है, हर बार मेरी सुनता है। क्या कहना तुम्हारा? जब तुमने दुख को साथी बना लिया तो फिर छोड़ने की कामना भी मत करना, क्योंकि तुम छोड़ने की अपेक्षा रखोगे, वो क्यों छोड़ेगा? साथी वाला साथी को छोड़ता है। दिवाकर आर्य, आपके घर पर ठाकुर जी के रूप में पुत्र योग बने, आशीर्वाद। तुरंत लाइव गुरुदेव सीताराम। बस एक सवाल, बिना माला के जप करने पर क्या जप भगवान स्वीकार करते हैं? मन को ही माला बना लो, भगवान स्वीकार करते हैं। स्पेस, धन्यवाद, आशीर्वाद। दीप्ति एस सोनी, हमारी कभी कमेंट क्यों नहीं पढ़ी जाती? क्या हम इतने बड़े पापी? नहीं, हमारी नज़र पापी होगी जो आपके कमेंट को देख नहीं पाती। आप तो मानना ही मत, हमारे जैसा निकम्मा, नालायक, मूर्ख, धूर्त कौन होगा इस संसार में? और हम पर तो कोई श्रद्धा रखो भी मत। श्रद्धा रखनी ही है तो हम जिनसे प्रार्थना करते हैं ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी पर श्रद्धा रखो। जय हो। अर्पित तिवारी, गुरुदेव अगर गुस्से में बालाजी की कसम खा ली हो तो उसे कैसे उतारें? गुस्से में फिर उतारने की कसम खा लो, दोबारा गुस्सा करो और उतारने की कसम खा लो। कोई बड़ी बात थोड़ी है, कसम तुमने खाई, गुस्सा तुम्हें आया और फिर तुम गुस्सा करो फिर उतारो। इसमें बालाजी का तो रोल आसपास भी नहीं है कहीं। सीताराम। प्रीति सनातनी, सरकार जी अब आपको आराम करना चाहिए, जो आज्ञा। सब प्रसन्न रहो। कल मीरा और राधा पर चर्चा हम करेंगे, दोनों की तुलना पर सागर में। अंजलि कौशिक को आशीर्वाद, आकाश गौर को आशीर्वाद, आयुष्मान दुबे सबको आशीर्वाद। जो रह गए कल चर्चा करेंगे। निराश ना हुआ करो कि हमने आपकी बात नहीं सुनी, अर्जी नहीं सुनी, चलता रहेगा। सदुपयोग है यूट्यूब का, करते रहो, जुड़े रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, गीत राघव के गुनगुनाते रहो। कभी समय मिले तो आते जाते रहो, मन में बालाजी को भाते रहो। कुछ तुम सुनाते रहो, कुछ हम सुनाते रहें। भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सब प्रसन्न रहो, मौज करो, भक्ति रोज करो, बालाजी का ध्यान करो, कभी ना अभिमान करो, प्रभु पर स्वाभिमान रखो। और सन्यासी बाबा आप सबकी हर अर्जी को सुने, हम जीवन भर तुम्हारे साथ हैं। और फिर वही बात सूत्र के साथ आज की पूरी चैट विराम करेंगे। लाइव वार्ता, परमात्मा से नहीं पाप से डरो। किससे डरो? परमात्मा से नहीं पाप से डरो। हारते वही हैं जिन्होंने मन में हार मान ली, जीतते वही हैं जो हार करके भी जीतने का जुनून जारी रखते हैं। जीतने की जिंदगी का जुनून जारी रखो, एक दिन तुम सफल होगे, हम तुम्हारे साथ हैं। डरना नहीं है तुम्हें, बागेश्वर बालाजी का सिर पर हाथ है, तो फिर क्या डरना। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की।